कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन, फिर से बताते हैं। जितने भी रेप्लिकेशन होते हैं, स्नैपशॉट रेप्लिकेशन ऑलमोस्ट कॉमन है। जैसे कहूं कि मर्ज रेप्लिकेशन है, स्नैपशॉट है, या ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन। तो ये जो सेटअप मैंने शुरू में बताया था, ये सेटअप कॉमन है। ये सब में होना है। यानी कि वन टाइम पूरी डेटाबेस का इमेज, जितने भी सब्सक्रिप्शन होते हैं उस पे जाएगा। अब एक और सीक्वल के टर्म में बात करता हूं। जो सर्वर प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे पब्लिशर। रेप्लिकेशन के टर्म में जो आपका सेकेंडरी सर्वर होता है उसको यहाँ पे सब्सक्राइबर बोलते हैं। ओके। तो जब भी सब्सक्राइबर पब्लिशर में बोलूंगा तो ये नोट कीजिएगा कि पब्लिशर है इट मींस प्रोडक्शन है, सब्सक्राइबर है मतलब कि आपका सेकेंडरी सर्वर है। तो दो सब्सक्रिप्शन है तो दो आपका सब्सक्राइबर होगा। यानी कि जो भी डेटा यहां से मूव करेगा, कोई अगर डेटा यहां राइट करता है तो पहले क्या होगा? अगर ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का स्टेप फॉलो करें तो यहाँ पे लॉग रीडर एजेंट बैठा है, वो यहां से डेटा लॉग रीड करेगा। और उसके बाद लॉग रीडर एजेंट यहां से रीड किया कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कितने डाटा इंसर्ट हुआ, कितना डाटा डिलीट हुआ, कितना डेटा अपडेट हुआ, वो यहां से लेके आएगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के पास इसको पास कर देगा। ठीक है। हम्म। और डिस्ट्रीब्यूटर हम्म। एजेंट में बेसिकली क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस होता है जो मैं आपको सिस्टम डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा। ओके। तो ये हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस होता है, इसमें डाटा जाएगा। और इसके अंदर जितने भी सब्सक्रिप्शन आपने ऐड किया है, जैसे अंकित ने पहले नीचे अपने सब्सक्रिप्शन को डिलीट किया था, यहाँ पे जब आप रेप्लिकेशन में एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है। तो सब्सक्रिप्शन में जो भी होते हैं वो यहाँ पे सब्सक्राइबर का नाम होता है, जैसे 0302। 0322। तो अब ये दो के पास जाएगा। जैसे सिंपल सी बात करता हूँ, रिलायंस कंपनी है, मुंबई से कंट्रोल हो रही है उसका रेट। मुंबई में एक सर्वर है, वहां पे रेट डाला जाता है और जितने भी ब्रांचेज है उस पे सारे जगह रेट अपडेट हो जाता है। इट मीन्स कि वहां पे आपका रेप्लिकेशन सेटअप हुआ है और जो भी वहां डेटा आता है वो सारे जितने भी सब्सक्राइबर मशीन है वो सारे मशीन पे डेटा रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है। तो जब भी डेटा रेप्लिकेट हो जाता है तो अगले दिन से, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 12 बजे रात में या 1 बजे रात में कोस्ट अपडेट हो जाता है, तो सारे स्टोर को अपडेटेड कोस्ट मिल जाता है। ओके। तो अब ओके। प्रैक्टिकल करने के लिए ये काम करते हैं। अंकित प्रैक्टिकल करेंगे, हम रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि जब ये कर यस। सकते हैं और आपका सिस्टम और अंकित का सिस्टम दोनों का सेमी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनमें 3 इंस्टेंस है और आप में 2 इंस्टेंस है। अभी जो रेप्लिकेशन करने वाले हैं SQL सर्वर 01 से SQL सर्वर 02। ओके। और जो कुछ भी डेटा होगा ऑटोमेटिक इस सर्वर से वहां रेप्लिकेट होगा, डाटा यहां से मूव होगा और डाटा आपको यहां पे मिलेगा। जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे फर्स्ट सर्वर पे ऑटोमेटिक वहां पे जाएगा, बट स्नैपशॉट में नहीं जाएगा, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में जाएगा। तो ये काम करता हूं, मैं कंट्रोल देता हूं, अंकित आप गो थ्रू कीजिए। यस यस। आप स्टार्ट कीजिए शेयरिंग। ये तो सर पूरा एस एस एम रिकॉर्डिंग एस। और जो आपने लिखा है, हाँ हाँ। हाँ जो बताइए क्या। रिकॉर्डिंग, ये सर जो रिकॉर्डिंग और जो आप लिख रहे हो ये आप हमारे पास भेज देंगे हाँ, आपको वीडियो या मिलेगा, फिर? वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। हाँ, आप एक काम कीजिए, एक बार अच्छा डिस्कनेक्ट यूट्यूब। कर दीजिए पूरे को, एक बार क्लोज कीजिएगा अंकित। ये एस एस एम एस को पूरे क्लोज कीजिए, बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए। एस एस एम एस को क्लोज कीजिए। कहे कि क्या पता अंकित अभी रवि अभी ये स्टार्ट किया है कि नहीं, इनको पता नहीं। स्क्रैच से स्टार्ट नो सर, कीजिए। नहीं किया। तो चलिए अभी देखिए सब कुछ आपके सामने ये स्टार्ट कर रहा है। आप ये देखेंगे क्या स्टेप प्ले कर रहे हैं। और ये भी, इनको भी रेप्लिकेशन हमने सेटअप, मतलब कि लास्ट वाले क्लास जहाँ पे क्वेरी चल रहा था उसमें ज्वाइन किए थे अभी। और दोनों आदमी का सेटअप हो गया है सिस्टम्स।
विंडोज हाँ हाँ, ऑथेंटिकेशन से विंडो करें सर, कि ऑथेंटिकेशन। सर सिक्वल सर्वर से? विंडो ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा कि वो तो अकाउंट है आपका अंकित वाला, वही तो अकाउंट ऐड किया हमने। यस यस। दोनों सर्वर एक बार कनेक्ट कर लीजिए। ऐसे अंकित मतलब डॉट नेट डेवलपर रह चुके हैं, ठीक है। तो रवि जी देखिएगा कि जो कुछ भी करेंगे एक्सपर्टीज टाइप के ही करेंगे, तभी इनको रेप्लिकेशन सेटअप सर, ये करना है। टेबल्स है तो इसको डेटा दिखा दीजिए, इनको तो क्या है डेटा इसके अंदर। ये यस सर, यस। तो मेन गोल है कि जो स्टूडेंट पोर्टल वाला डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल है, उस टेबल का डाटा हमें रेप्लिकेट करके सेकंड वाले सर्वर पे लेके जाना है। तो अभी तो स्नैपशॉट में वन टाइम जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक जाना चाहिए। जो भी नया एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक सेकेंडरी पे जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख ये लिए। सर, ये 4 डेटा, इसमें 4 डेटा डाला हुआ है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना है बेसिकली? यस। मेरे एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और सबसे पहले पब्लिकेशन क्रिएट करेंगे इसका। तो इसमें जा करके यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू पब्लिकेशन, और न्यू पब्लिकेशन करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ ठीक। पे ये डेटाबेस का नेम है। फिर यहाँ से भी नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर स्नैपशॉट पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे ये चेक है पहले से ही, तो इसको वही कर देते हैं। अगर कुछ दूसरा लेना होगा तो यहाँ से दूसरा हम ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें स्नैपशॉट परफॉर्म कर रहे हैं तो यही करेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट। फिर उसके बाद में इसको एक्सपैंड करके देखते हैं कौन कौन सा टेबल है, क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें एक ही टेबल है तो इसको ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे चेक कर दिए। हम्म। फिर यहाँ से नेक्स्ट। फिर ये फिल्टर करने के लिए है। अगर हम चाहें कि किस टेबल का कौन सा डेटा आना चाहिए वेयर कंडीशन लगा करके, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो इसको कैंसिल करके हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं इसको। यहाँ ये फिर यहाँ वाला पे आते पॉइंट हैं तो यहाँ पे बताइएगा कि क्रिएट इशू होता है स्नैपशॉट। यहाँ पे जो है ना, जैसे यस सर। क्रिएट स्नैपशॉट इमीडिएटली है, यानी कि अभी आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप शेड्यूल करेंगे तो उस टाइम जब, जैसे मान लीजिए शेड्यूल पे क्लिक कीजिए आप। अगर आप यस ये यस। शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक टाइम, सपोज कीजिए कि आप रात में 12 बजे चाहते हैं कि डाटा रेप्लिकेट हो, तो यहाँ पे टाइम भी दे सकते हैं हम्म। कि डेली इतने बजे होना चाहिए जैसे बेसिकली। ये अकर्स, ये डेली के लिए है, तो अगर आप डेली चाहते हैं तो डेली की भी यहाँ पे होगा। हम्म। अगर आप इसको वीकली चाहते हैं तो वीकली करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से हम्म। कौन से डे को आप करना चाहते हैं। जैसे संडे है, आप संडे सैटरडे दोनों दिन चाहते हैं, या केवल सैटरडे चाहते हैं, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग एट, टाइमिंग देंगे कब से स्टार्ट होगा और कभी खत्म होगा, एंडिंग हाँ, एट। मेन यहाँ फिर पे जो है अकर्स ना एवरी, आकर से, ये आवर्स दिया है कि आप हाँ हाँ, कि आप कितने घंटे पे, बेसिकली अकर यहाँ अकर्स दिया है एवरी कि ये। हर एक एक घंटे पे हाँ, डाटा लोड करना यहाँ चाहते हैं पे तो आप आप, कर सकते हैं। हाँ, उस दिन मतलब जिस दिन आप चाहें। ये वीकली वाला मोड में है। अगर आप मंथली वाले में करेंगे तो मंथली वाले में कर सकते हैं आप, कि कौन से दिन करना है, जैसे मंथ के कौन से दिन, फर्स्ट या पहले सेकंड दिन है जो, हाँ। या 15वें दिन या 30वें दिन। इस ऐसे तरीके से आप कंपनी कर में लेके सकते हैं। चलिए अंकित और कि इस समय तो हमें कर। तो कंपनी में ये लेके चलिए, एक कोई भी बंदा मतलब कि डेली ही करता है, और डेली इसलिए करता है कि रात में जॉब चले और सुबह रिपोर्टिंग के लिए डेटा रेडी हो जाए। तो हो सकता है 2 बजे 4 बजे दिन में डेली करवाते हैं। डेली कर देंगे, और जो टाइम आपको चाहिए, आप जैसे ओकर एट सेलेक्ट कीजिए, एवरी वाला नहीं, ओकर एट जो भी है, ओकर एट, आप जो भी एक टाइम कर लेंगे उस समय स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ये सर, अभी ये। हम ले, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये ऐसा यूज होता है, जॉब जब शेड्यूल होता है तो भी वहाँ पे भी यूज होता है ऐसा। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, इसको हम इमीडिएटली अभी टेस्ट करना है तो हम अभी करंट ही करते हैं, कैंसिल इमीडिएटली करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे जी। जाते हैं और सेकंड ऑप्शन को डिसेबल करते हैं। यस सर, फिर लेकिन आपको ये नेक्स्ट क्लियर करेंगे। होना चाहिए, हाँ। फिर यहाँ से ये सिक्योरिटी सेटिंग्स में जा करके हम्म। इस पे क्लिक करके हम ये बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो एक्टिव डायरेक्टरी इन सब के लिए है, तो ये सब नहीं करना हमें, केवल ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और हम्म। बाकी एज इट इज हम ऐसे ही रहने देते हैं। और हाँ इसको हम यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये कनेक्शन के साथ में SQL सर्वर का लॉगिन दे करके भी हम कर हाँ, सकते सीक्वल हैं। ऑथेंटिकेशन भी जा सकते हैं, लेकिन लेकिन बेसिकली अब मैं अगर आप जो भी इसको, आपको हाँ बेटर है इसको कि नॉ आपको वही लेके लेके हम्म चलिएगा। हाँ, इस समय हम जो इसको नॉर्मल, बस केवल इसको सेलेक्ट करके चल देंगे आगे की तरफ, ओके करके।
फिर यहाँ पे आकर के फिर इसको नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पे क्रिएट द पब्लिकेशन, तो सबसे पहले हम पब्लिकेशन ही क्रिएट कर रहे हैं, तो अपना क्रिएट करेंगे। नीचे दिया है कि क्या पब्लिकेशन आप स्क्रिप्ट के साथ करना चाहते हैं। तो एक बेसिकली स्क्रिप्ट बन के मिल जाएगा, तो फ्यूचर में हम इसको चाहे तो सर स्क्रिप्ट पे शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ में। हाँ हाँ, स्क्रिप्ट अगर आपने बना लिया तो दोबारा फिर आपको केवल नाम चेंज करना है, उस डेटाबेस का और फिर से स्क्रिप्ट आपको रन, बन जाएगा। हाँ, स्क्रिप्ट रन कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी हमें स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, तो हम केवल क्रिएट द पब्लिकेशन करेंगे, विजार्ड से ही चलेंगे। फिर नेक्स्ट किया हमने। फिर आए, अब यहाँ पे नाम देंगे इसका। तो पब्लिकेशन बना रहे हैं तो पीयूबी रख दिया, अंडर स्कोर कौन से डेटाबेस पे बना रहे हैं। तो डेटाबेस का नाम हमारे है स्टूडेंट पोर्टल, तो स्टूडेंट पोर्टल कर दिया इसको। ये हो गया। और कौन सा रेप्लिकेशन परफॉर्म करना है, स्नैपशॉट, तो स्नैप लिख दिया लास्ट में। ठीक। नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। हाँ, फिर उसके बाद में इसको फिनिश कर देंगे बस। ये हमारा पब्लिकेशन बन गया। पब्लिकेशन बनने के बाद में हम सब्सक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक चीज और भी देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है ना, एडिंग आर्टिकल वन। यहाँ पे टेबल को आर्टिकल बोला जाता है। ठीक जी। है, तो अगर दो टेबल होता तो लिखता एडिंग टू हम्म। आर्टिकल, टू ऑफ टू। ठीक है, तो आर्टिकल मीन्स टेबल। ओके, आपको ये नोट करना है माइंड में। इसको अब क्लोज यहाँ पे कीजिए। हमने इसको क्लोज किया। फिर इसमें आए, अब यहाँ पे ये बन गया हमारा। फिर इसको ही एक्सपेंड कर लेते हैं। इसकी और एक बेसिकली चीज हमें आप कुछ है देखिएगा, नहीं। स्नैपशॉट में देखिए इमेज का एक आइकन है। समझ में आ रहा है आपको? जो भी पब्लिकेशन का नाम है उसमें इमेज का आइकन है। इट मीन्स जो भी आपका इमेज है करेंट डेटाबेस का, वो पूरा कैप्चर हो गया आपका। ठीक है, जी। आप अब फिर यहाँ सब्सक्रिप्शन से सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं। इसी पे राइट क्लिक करके न्यू सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। हमने न्यू सब्सक्रिप्शन क्लिक किया। फिर ये विजार्ड ओपन हो गया हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है देखिए एक स्नैपचैट और जो। भी, अंकित, ये काम कीजिएगा। जैसे ए तो है कि ये सर। आपके लोकल पब्लिकेशन है, और उसी पब्लिकेशन पे आपने क्लिक किया है तो पब्लिकेशन बाय डिफॉल्ट आ रहा है। लेकिन सर अगर, जी। ये हाँ बोलिए। सर ये कहाँ से पॉपअप हुआ है, एक एक बार ये दोबारा बताएंगे। ये जो भी यहाँ ये स्क्रीन कहाँ से पॉपअप हुई थी? हाँ, उस ये पे राइट। ये जो जो हाँ जी, पब्लिकेशन बना हुआ है, हाँ इस जी, हाँ जी, हाँ पब्लिकेशन जी। पे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ हम्म। रहे हैं इतने सारे, न्यू न्यू सब्सक्रिप्शन, न्यू सब्सक्रिप्शन, पब्लिकेशन, ओके। ऐसे करके। ओके, तो ओके, हमने न्यू एप्लीकेशन। न्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, तो ये ओके। विजार्ड आ गया। फिर हम यहाँ से आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के हम्म। बाद में अभी हमें यहाँ पे ये पब्लिकेशन बना हुआ मिल रहा है, क्योंकि हम उसी पब्लिकेशन के राइट पे क्लिक करके चल रहे हैं। हम इसको लोकल सब्सक्रिप्शन सेकेंड वाले में भी बना सकते हैं इसको। या उस हाँ सर। पब्लिकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उस पर पब्लिकेशन पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक हम्म। कीजिए। ड्रॉप डाउन पे फर्स्ट वाला, ऊपर ऊपर, ऊपर जाइए। अच्छा, ऊपर हाँ ये पब्लिकेशन, है। यहाँ। यहाँ कोई भी हम्म। सर्वर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पब्लिकेशन का अलग मशीन है, सब्सक्राइबर का अलग मशीन है, तो यहाँ पे आप ब्राउज करके उस पब्लिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर पब्लिकेशन का नाम आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट किया हमने इसको। अब यहाँ पे आ रहा है कि रन ऑल एजेंट्स एट द डिस्ट्रीब्यूटर डेस्कटॉप। फिर उसके बाद में जो हमारा SQL सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन का जो नाम है वो, और ये दे रहा है पुश सब्सक्रिप्शन। फिर नीचे वाले में है पुल सब्सक्रिप्शन। तो पुश और पुल में बेसिकली डिफरेंस इतना ही है कि पुश वाला जो होता है वो सर्वर वन पे बनेगा, जैसे जिस सर्वर पे ये हमारा स्नैपशॉट बना हुआ है पब्लिकेशन, वो उसी पे परफॉर्म करेगा उसको, फिर वहां से ले जाकर के डेटा को वहां पे रखेगा। और इस वाले में, हम्म। पुल वाले में जो हम करेंगे तो सब्सक्रिप्शन वाले पे डायरेक्ट परफॉर्म करेगा। यही होता है ना सर। हाँ देखिए, जो भी आप अगर कह रहे हैं पुश, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो एजेंट होगा आपके पब्लिकेशन पे होगा। यानी कि जो सर्वर यहाँ पे मेंशन है, सर्वर 01। कभी कभी आप कॉन्फ़िगर कर, जैसे कंपनी में क्या होता है, पब्लिकेशन का अलग सर्वर होता है यानी प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग सर्वर होता है, और सब्सक्राइबर का अलग सर्वर होता है। और ये इसलिए होता है कि मान लीजिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल, कि आपका पब्लिशर ही डाउन हो गया, तो आपका रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर आपका वहां पे है दूसरे मशीन पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो डाटा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, तो तीनों अलग अलग मशीन होते हैं, लेकिन यहां पे कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपका पब्लिशर पे ही बनेगा, जो आपका सर्वर का नाम आ रहा है SQL सर्वर 01। ओके, तो बेसिकली यस। आपको मैंने बात किया था कि एक एजेंट होता है लॉग रीडर एजेंट। यहाँ पे तो एक स्नैपशॉट एजेंट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट होता है। समझिए कि डिस्ट्रीब्यूट हम्म। करने के लिए कोई सामान दिया मैंने आपको, आप एक काम हम्म। करो, अंकित को दे दीजिए, या रवि को दे दीजिए, या हम्म। राहुल को दे दीजिए। तो आप एक हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर है।
तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पब्लिशर सर्वर पे बनेगा, पहला लाइन का मतलब। दूसरी लाइन का मतलब हम्म। कि पब्लिशर आपका सब्सक्राइबर पे बनेगा। यानी कि एक क्या सिचुएशन है, अगर आपको लोड पब्लिशर पे बढ़ाना है, अगर आपका हाई कैपेसिटी का पब्लिशर है तब तो आप पुश कीजिए, अगर लो कैपेसिटी का है तो पुल कीजिए, कि आपके प्रोडक्शन पे कम लोड होगा, लोड कम होगा तो आपका सर्वर फास्ट होगा। क्लियर? ओके सर। फिर यहाँ से नेक्स्ट अंकित करेंगे। क्लियर हुआ क्या? यस यस सर। ओके। अब यहाँ पे आप फिर यहाँ से सब्सक्राइबर ऐड कीजिए। अब यहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड करेंगे, ऐड सीक्वल सर्वर सब्सक्राइबर। इस पे क्लिक किए। क्लिक करते ही ये बताता है कि कौन सा हमें इंस्टेंस यूज करना है सब्सक्राइबर के लिए। तो हमने यहाँ से ये 2 वाला ले लिया, और फिर विंडोज ऑथेंटिकेशन पे ही इसको कनेक्ट किया। तो ये हमारा ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद में डेटाबेस के लिए देता है कि आप डेटाबेस जो एग्जिस्ट करता है उसमें उसको उस पे ही रिप्लिकेट करना चाहते हैं, या फिर नया डेटाबेस। तो हम नया डेटाबेस ले लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नया डेटाबेस आकर के क्रिएट कर देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया test123। नहीं, लेकिन ये काम फिर कीजिएगा, यहाँ पे नाम में काम कीजिएगा यस सर। अंकित, आप नाम दीजिएगा हम्म। डायरेक्टली वही सेम ही डेटाबेस का नाम दीजिएगा और अंडरस्कोर कर दीजिएगा आपका रैप, REP ये नेमिंग होता यस सर। है, स्टूडेंट ओके सर। पोर्टल न्यू अंडरस्कोर REP। तो ये रेप्लिकेशन हो गया बेसिकली। तो ये डेटाबेस वहां पे क्रिएट हो जाएगा। अगर अंडरस्कोर नहीं है तो ओके। अंडरस्कोर मत दीजिए, यहाँ पे आप न्यू में अंडरस्कोर नहीं है पब्लिशर पे, न्यू का रिमूव कीजिए। ओके, जो नेमिंग जी। वही नेमिंग अंडरस्कोर रेप। ओके, हो गया। ये नया डेटाबेस क्रिएट हो ठीक। रहा है और इसकी जी। जो भी डेटा पब्लिश होगा इस डेटाबेस के अंदर होगा। नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आ गया, अब इसको करना है हमें कि एजेंट सिक्योरिटी के लिए है। तो यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसमें भी वही सिस्टम है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, SQL सर्वर लॉगिन से करना चाहते हैं या फिर नॉर्मली करना चाहते हैं। तो ये सब ये हम अजूर अजूर से तो करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बस इस पे क्लिक किए, और और ओके बाकी कर जो देंगे। इसका सेटिंग है उसको, हाँ, उसको ओके कर दिया हमने। अभी इतना हो गया। फिर अब यहाँ से नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे आए। अब यहाँ पे ये रन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटर ये सब होकर के आया हुआ है, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब मेमोरी ऑप्टिमाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, और इनिशियलाइज वाले पे क्लिक है। और इनिशियलाइज व्हेन ये हम यहाँ पे इमीडिएटली है, मतलब करते ही ये काम करेगा। ओके। फिर उसके बाद में हम फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट किया हमने। फिर यहाँ पे क्रिएट द सब्सक्रिप्शन, ये क्लिक है, और हमें क्रिएट ही करना है। और ये नीचे वाला वही है जैसे उसमें आ रहा था, स्क्रिप्ट पब्लिकेशन क्रिएट करते टाइम स्क्रिप्ट के लिए, वैसे इसमें भी पूछ रहा है। तो अभी हमें स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, तो हम केवल क्रिएट द सब्सक्रिप्शन पे चेक है ही, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब सब कुछ प्रोसेस हो गया, यहाँ पे फिनिश आ गया, हमने इसको फिनिश कर दिया। अभी हमारा जनरेट हो गया। ओके। ये तो अभी क्रिएट हो आप गया, इसको चेक हमने कीजिए, क्लोज आप किया। डेटाबेस में रेप्लिकेट हो जाना चाहिए बेसिकली। यस सर। इसको रिफ्रेश कर लें एक बार। हाँ, डेटाबेस सर्वर को रिफ्रेश कीजिए। अब यहाँ पे ये REP करके आया है डेटाबेस, इसके अंदर टेबल्स भी आ गया। इसको चेक कीजिए, उसमें डेटा आ इसको हम गया। चेक कर लेते हैं कि हम्म यहाँ पे डेटा, इसमें भी डेटा भी आ गया। मतलब जो भी इसका प्रोसेस था, जो भी था सारा का सारा आउट करके इस वाले सर्वर में हमारे आ गया, इस वाले अब उसमें ये इंस्टेंस पे। काम कीजिए, एक डेटा एंट्री कीजिए आपके एग्जिस्टिंग टेबल में, जो यस सर, वो पुराने सब्सक्राइब। वाले में ना। हाँ हाँ, पुराने वाले में। यस सर। उसमें एक इंसर्ट कीजिए रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में। तो आप ये हो सकता है सोचेंगे कि डाटा ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो ये रेप्लिकेशन है नहीं, ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन ये है आपका स्नैपशॉट। तो जब भी स्नैपशॉट बनाएंगे तो वो चल जाएगा, और जब आप मैन्युअली हिट करेंगे तो रीइनिशियलाइज हो जाएगा। तब जैसे एक रिकॉर्ड अंकित इंटर कर रहे हैं, फिफ्थ वाला, जैसे और मैंने उसमें ये चेक। अरबी कर दिया हम्म। उनका। पिताजी क्या नाम लिखो, रवि जी? सुरेश, सुरेश लिख दे। अच्छा, ये हो गया।
ठीक है, ना होगा। ये अब हमने ये इसको डेटा इंसर्ट कर रेप्लिकेट दिया। कैसे होगा ये अब हमारे, बताएंगे, अंकित ये बताएंगे आप। यस यहाँ सर, तो आ यस गया सर। डेटा, लेकिन वहां अभी, पे डेटा नहीं हाँ होगा। सर, हाँ सर, तो इसकी जो ये सर्विस बना हुआ है इसका, हम्म। हम्म। ये हमें री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम्म। ये यहाँ काम से हम कीजिए, इसको, व्यू स्नैपशॉट आपका इनेबल है कि डिसेबल है? व्यू स्नैपशॉट एजेंट स्टेटस उस पर क्लिक कीजिए, तो उसी पे राइट क्लिक कीजिए, व्यू स्नैपशॉट एजेंट स्टेटस, ऊपर से 6 नंबर पे है। हाँ, ऊपर ये से 6 नंबर पे इनेबल है कि ऐसे स्क्रीनशॉट ऐसे लग रहा है। इसको स्टार्ट कीजिए तो क्या हो रहा है? बेसिकली आपको री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ से हम्म। एजेंट आपने स्टार्ट किया, और देखिए यस आपका सर। जनरेट हुआ। अब देखिए डेटा आपका आया है। तो अभी ये क्या करेगा, पुराना अगर स्नैपशॉट लिया तो आपका डाटा पुराना ही आएगा। अगर नया स्नैपशॉट जनरेट हुआ तो आपको आएगा अपडेटेड डेटा। इसको सेलेक्ट करके देखिए। आ गया सर। ठीक है। तो आपका स्नैपशॉट लेकिन मैन्युअल हिट करना पड़ा। ठीक है। तो यस, अगर आप यस सर। ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाला, और आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन पे डायरेक्ट मिल जाएगा। ये काम कीजिए, एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए, सर और मैं ये काम करता हूँ। सब्सक्रिप्शन पे, क्या? सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्राइबर पे। नहीं जी नहीं, जी। ये काम करूँ अंकित, मैं ट्रांजैक्शन यस एप्लीकेशन सर। फटाफट 1 मिनट में सेटअप करता हूँ, क्योंकि हम लोग के पास कम टाइम है। ठीक है। यस सर। और उसके बाद आप कर लीजिएगा, हमें तो लग रहा है आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है। देखते हैं सर। जरूर आएगा। ऐसे इशू नहीं आएगा, एक बार सेटअप में इशू आया था, अब नहीं आएगा। अब ट्रांजैक्शन ओके। एप्लीकेशन हम लोग को सेटअप करना है, तो मैं आपको बहुत कम टाइम लूंगा, काहे कि आज बाइंड अप करते हैं। एक नया डेटाबेस में क्रिएट कर देता हूँ, सपोज कीजिए, या कोई डेटाबेस तो है ही बहुत, उसको यूज कर लेता हूँ मैं। ये डेमो डेटाबेस है, इसमें देखते हैं कितना टेबल है। हम्म। 2 टेबल है। इसको ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को फॉलो करना, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का एक प्री रिक्विजाइट होता है कि जितने भी टेबल होते हैं उसमें सारे में प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की आपको पता है ना, बेसिकली यस सर। उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ इसमें नहीं प्राइमरी की होगा। है कि नहीं। तो आई थिंक इसमें प्राइमरी की है, एक की लगा हुआ है, चाबी। और इस पे भी जाके देखेंगे तो हम्म। प्राइमरी की चाबी लगा हुआ है। ठीक है। यानी कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे है ही नहीं। अब इसको रेप्लिकेशन सेटअप करने के लिए मैंने, सेम मेरे पास भी SQL सर्वर 01 और 02 है, उसको फॉलो करते हैं। लोकल पब्लिकेशन में गया, पब्लिकेशन क्रिएट करता हूँ, और मैं कौन सा डेमो डेटाबेस को सिलेक्ट किया, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन पब्लिकेशन उसको सिलेक्ट किया, जितने भी टेबल एलिजिबल है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। प्रोसीजर चाहिए प्रोसीजर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं केवल टेबल को रेप्लिकेट कर रहा हूँ इमीडिएटली। इमेज देखिए, स्नैपशॉट कॉमन है सारे एप्लीकेशन में, तो ये यहाँ पे स्टेप लेके चलना पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिए मैं रन एज वही सेम किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ मैंने कर दिया, आपका है, इस डेटाबेस का नाम है डेमो। ठीक है, डेमो डीबी। और ये आपका पब्लिकेशन का नाम है PUB। ठीक हम्म। है। और ये आपका ट्रांजेक्शन है, तो ट्रान मैंने दे दिया। ठीक है। इसको मैं फिनिश किया। ये आर्टिकल क्रिएट होता हो रहा है, स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है, इसमें आपके सारे आर्टिकल का डेटा होगा, मेटा डेटा। ओके। अब मैं पब्लिकेशन क्रिएट करना है, सब्सक्राइबर क्रिएट करना है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हो गया, तो मुझे चेंज नहीं करना है, मैं पुश ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे न्यू डेटाबेस मैं ऐड करता हूँ, और सेकेंड हम्म। इंस्टेंस से आपका 02 उसको कनेक्ट किया। ओके। हम्म। डेटाबेस यहाँ डेमो पहले से पड़ा हुआ है, तो डेमो को नहीं लूंगा, नहीं तो पता लगेगा पहले ही से डेटा हो, तो आपको पता लगेगा पहले से डेटा है तो। ओ सॉरी, यहाँ पे न्यू डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, और इसका नाम मैं कर देता हूँ डेमो DB _rep। ठीक है। इसको ओके किया मैंने, और इसको नेक्स्ट किया, और आपका सिक्योरिटी को मैंने बाय डिफॉल्ट किया, और इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे फिनिश किया।
ठीक है। अब इसमें देखिए कितना मतलब कि हमने वहाँ मैनुअल री इनिशियलाइज किया था, मैनुअल एजेंट को री स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस अगर दूसरा सर्वर में आपको कनेक्ट करूँ, तो आपको सेकंड सर्वर पे एक रेप करके डेटाबेस बन गया होगा आपका डेमो ये वाला डीबी। ये रहा। ठीक है। बिल्कुल। और यहाँ डेटाबेस आ ठीक है। गया है। तो आप डेटा चेक करेंगे तो दोनों डेटा सिंक होगा। और जब भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ ठीक है। जैसे 60 तक एंट्री है, मैं ये काम करता हूँ, डेटा यहाँ पे इंटर करता हूँ। मैं कमांड से नहीं करूँगा, इसमें डायरेक्टली मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। और ये कौन सा, सॉरी, एम्प्लॉय टेबल मैंने ओपन कर लिया। यहाँ डिपार्टमेंट टेबल में मुझे 70 का एंट्री करना है, 70। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं test 05। ओके। और वो डेटा जैसे कि ये आपका रेप डेटाबेस में जब आप जाके चेक करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे 70 टेस्ट आ गया है। ठीक है। इस सर्वर पे भी आ गया है, यहाँ पे भी चेक, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट एंट्री किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो है ही। और दूसरे सर्वर पे भी जाके चेक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया है, देख लीजिए आ गया है। तो ये हम्म। आपका ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन है और इसमें ओवरहेड कम है। मैंने जो किया था उस समय व्यू एजेंट करके, आप देखे होंगे कि स्नैप उसको एजेंट को रीस्टार्ट किया था, वो बहुत मतलब एक्सपेंसिव है। मैंने व्यू किया था और इसको स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि स्टार्ट में करूंगा तो पहले जितने भी टेबल होंगे इस डाटाबेस में, इसमें वो पहले ड्रॉप होंगे, राइट क्लिक ड्रॉप डिलीट होंगे, और ये भी राइट क्लिक ड्रॉप होंगे और फिर से रिक्रिएट होंगे और डेटा लोड होगा। तो वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है और उसको कंपनी कम एफर्ट करती है उसको। ठीक है। इसको चेक करने के लिए क्या आपका रेप्लिकेशन ठीक चल रहा है कि नहीं, आप उसी रेप्लिकेशन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉन्च रेप्लिकेशन मॉनिटर। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका पब्लिकेशन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो पब्लिकेशन कौन सा आपका है, ये वाला है। ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, आप रिमूव कर सकते हैं। पब्लिकेशन का मैंने लिस्टिंग किया। और यहाँ पे जो डेटाबेस आपने ऐड किया है, देखिए स्टेटस क्या है, एक्सीलेंट। इट मीन्स कि डेटा आपका सिंक हो रहा है। और मेन प्रॉपर्टी आपको जो देखना है, आपको यहाँ पे आके देखना है। मैंने क्या किया, इस पे डबल क्लिक किया, अंकित आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका मॉनिटरिंग चेक करने के लिए है। और यहाँ पे इशू होगा तो पता लगेगा। इस पे रनिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ है पब्लिशर टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी पब्लिशर से डाटा डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से आपका सब्सक्राइबर जा रहा है। और फाइनली यहाँ बताएगा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा 1 2 3 4 5। और यहाँ पे बोलेगा इतना टाइम का लैग है। तो बेसिकली आपको माइंड में ये रखना है कि अगर जीरो है इट मीन्स कि सारा डाटा पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे जा चुका है। ओके। कोई क्वेरी अभी तक? नो सर। यहाँ पे जाएंगे, लंच रेप्लिकेशन मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे मैं रिमूव कर दूं इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जिस सर्वर का आपको मॉनिटर कर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पब्लिशर करना है। ठीक है। पब्लिशर ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी पब्लिशर है, जैसे 01 है तो 01 को सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक अंकित आप पहले नहीं देखे होंगे, और इसको ओके कर दिया मैंने। ये एक्सपेंड किया और ये आपका जितने भी पब्लिशर होंगे वो दिखेंगे। इस पे डबल क्लिक करना है। और फाइनली लास्ट फोकस आपको इस पे करना है कि अगर यहाँ जीरो है इट मीन्स कि आपका सिंक है, और जीरो नहीं है इट मीन्स सिंक नहीं है। यानी कि प्रोडक्शन का डाटा सेकेंडरी वाला डाटा से, सब्सक्राइबर डाटा से इक्वल नहीं है, हो सकता है उसमें लेटेंसी हो। ओके। क्लियर? यस सर। ये लॉन्च लॉन्च रिप्लिकेशन मॉनिटर से होगा? हाँ, यहाँ से ये लंच करने से आपका मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग टूल है बेसिकली, कि रेप्लिकेशन को मॉनिटर करने के लिए ठीक चल रहा है कि नहीं। तो हम लंचिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन मॉनिटर को। और यहाँ पे आप देखेंगे, देख के पता लगा सकते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, एक्सीलेंट है। हो सकता है कभी पुअर आएगा, कभी क्रिटिकल आएगा, कभी एरर आएगा। ओके। तो ओके आपको सर। ये देखना है, लेकिन ये देखने से मतलब कि मेन आपका है कंसर्न कि ये देखना पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको डबल इस पे क्लिक करना है और ये वाला चीज पे फोकस करना है, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके सर।
तो आज के लिए इतना ही रहने दे। यस सर, यस। हाँ जी सर। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और हो सकता है इन बिटवीन हम कोशिश ये करेंगे कि मर्ज रेप्लिकेशन और पीयर टू पीयर आपका रेप्लिकेशन कवर कर देंगे। ठीक है। यस सर। और देखिए कल हो जाए, हमें लग रहा है कि आपको इशू नहीं आएगा क्योंकि मेन इशू फिक्स हो गया है। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर, मेरे को नहीं आया अच्छे से समझ में, या आखिरी वाली चीजें। उसमें क्या इशू है जैसे बताइए, कौन सी समझ में नहीं आई ये बताइए। जैसे जो ये आखिरी वाला पॉइंट जो जो बताया था, ये चीजें ओके, थी। मॉनिटरिंग करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेटअप में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, सेटअप में कोई इशू नहीं सेटअप। ओके, मैंने कहा कि आपको मॉनिटर करना है कि रेप्लिकेशन ठीक चल रहा है कि नहीं बेसिकली। ओके, हम्म। रेप्लिकेशन ठीक चल रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उस पे लोकल पब्लिकेशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लंच रेप्लिकेशन मॉनिटर पे क्लिक करना है। अब ओके। देखिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्वर आ रहा है। हो सकता है हम्म। कि आपके केस में सर्वर ना आए, तो मैं रिमूव करता हम्म। हूं, सोचता हूं कि आपके केस में हूं मैं। तो यहाँ पे हम्म। वही सर्वर ऐड करना है जिसको आपने पब्लिकेशन बनाया था। ठीक है। तो ओके। पब्लिकेशन, आप जिसमें पब्लिकेशन ऐड किया था, राइट क्लिक करके पब्लिकेशन क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे ऐड हम्म। करेंगे। और यहाँ पे ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्वर का लिस्ट आएगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद यहाँ लिख रहा है ऐड सीक्वल सर्वर पब्लिशर। पब्लिशर पे क्लिक करना है। हम्म। और जो सर्वर का नाम है पब्लिशर का है, मेरे लिए तो जीरो वन पब्लिशर है और जीरो टू सब्सक्राइबर है। तो जीरो वन बराबर। को कनेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ओके करूंगा तो हम्म। आने के बाद वो जो पब्लिकेशन बनाए थे आपको याद होगा, उसका नाम था पब डेमो अंडरस्कोर ट्रान। हाँ जी। तो इस पे हाँ जी। क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम्म। इस रनिंग पे डबल क्लिक करना है। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए 3 स्टेप होता है डेटा रेप्लिकेट होने का। पहला स्टेप, पब्लिशर से डिस्ट्रीब्यूटर जाता है। दूसरा स्टेप, हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर से सब्सक्राइबर जाता है। और ए हम्म। वाला जो स्टेप बताता है कि कितना आपका कमांड गया है या कितना अभी तक नहीं गया है। इस जीरो का मतलब कि सारे कमांड जो यहाँ पे चला था पब्लिशर पे, वो डिस्ट्रीब्यूट सब्सक्राइबर हम्म। पे जा चुका है। इट मीन्स कि जो भी डाटा मैंने इंसर्ट किया था डिपार्टमेंट, वो आपको सब्सक्राइबर हम्म। पे मिलेगा 02 पे। क्लियर। ओके। तो ये पॉइंट है। ऐसे आप गो थ्रू करेंगे, पहला दिन है, हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगर कोशिश कीजिएगा, नहीं होता तो फिर से जाएंगे, लेकिन हमें हम्म। लग रहा है कि अब क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी सर, हो गया। चलिए ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, कोई इशू होगा तो बताइएगा। ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। ओके। गुड गुड नाइट। नाइट सर। ओके ओके बाय।